क्यों नहीं पहचान कर पाते कि आज हम जाते हैं गुरुजी बेटा हो जाता, घर में बेटा नहीं है, गुरुजी बेटा की नौकरी लग जाती, गुरुजी भैंस बहुत दिन से दूध नहीं दे रही है, दूध देती भैंस, गुरुजी बेटी के विवाह के लिए कोई लड़का ही नहीं मिल रहा। अब हमारे ये प्रश्न है, और ये प्रश्न लेकर के आप गुरु के पास जाओगे तो क्या ठगे नहीं जाओगे? अवश्य ठगे जाओगे। काल ले इतने रुपया खर्च कर लेना, धागा ले आना, कपड़ा ले आना और नारियल बांध के वो पीपल यहाँ ये कर देना वो कर देना, तंत्र मंत्र करवा देते हैं और हम इसी में उलझे हुए हैं, इसलिए ठगे जा रहे हैं, ठगे। लेकिन एक ही प्रश्न होना चाहिए, क्या कि क्या ईश्वर देखा जाता है? तो अगर प्रश्न मिले कि हाँ देखा जाता है तो ये पूछना कि क्या दिखा दोगे? तो वो कह दे गुरु के हाँ दिखा दूंगा, तो रुक जाना उसी जगह पर। अगर उत्तर ना में हो तो चले जाना, आगे बढ़ जाना और खोज करना ऐसे गुरु की जो गुरु ईश्वर का दर्शन कराता हो। और आज भी ईश्वर का दर्शन होता है, ये दावा है, दावा आज भी होता है। और खोज करना और न मिले तो मैं बता दूंगा आपको, उस जगह चले जाना, मैंने ऐसे गुरु को पाया है। हकीकत कह रहा हूँ, व्यास मंच से मैं झूठ नहीं बोल सकता, ऐसे मैंने गुरु को पाया है। आज आप कहते हो कि ऐसे संत है नहीं, आपको ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, 5-5 हजार संत ऐसे दिखा दूंगा जो आप कहीं कभी नहीं निकाल सकते उनके अंदर। लेकिन खोज नहीं है, ये क्षेत्र कहीं गया नहीं है, यहीं बैठ के बातें करता है। बस बात इस बात का रोना है, यहाँ के कथावाचक भी मनमानी, बस केवल पैसा मिल जाए इसी के लिए कथा कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, उनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। जब तक ईश्वर को पाने की जिज्ञासा मन में नहीं होगी, जब तक प्यास नहीं लगी होगी ईश्वर को पाने की, तब तक आप सच्चे गुरु की खोज कर नहीं पाओगे और ना मिलेगा भी नहीं। तो दूधिया की भी जो मशीन जाकर खराब है तो प्योर दूध को बता नहीं पाएगी। अब एक और बात समझना, 8 नवंबर सन 2016 से पहले, इसी दिन तो नोटबंदी हुई थी, इससे पहले क्या आपने नकली 2000 का नोट देखा था? नकली नहीं देखा था, क्योंकि असली नहीं था, इसलिए नकली भी नहीं था। क्या आपने 200 का नोट देखा था उससे पहले नकली? क्यों नहीं देखा था? क्योंकि नकली असली नहीं था, इसलिए नकली भी नहीं था। और जब असली आता है तब नकली आता है, मेरी माताओं बहनों मेरे बुजुर्गों। इसलिए अगर असली गुरु होता है तभी नकली है, अगर नकली है तो समझ लो असली भी जरूर होगा और मिलेगा। नकली तभी है जब असली होता है। तो जब पहले नकली आता है वो पहले असली आता है, उसके बाद में नकली आता है। तो आप आज भी खोज करना, आज भी ऐसे पूर्ण गुरु आपको मिल जाएंगे। सच्ची खोज करना, और न मिले तो ईश्वर से प्रार्थना करना कि ऐसे गुरु हमें मिला दो प्रभु। आपको ऐसे गुरु ईश्वर जरूर मिलाएंगे, ऐसे गुरु आपको। संत कबीरदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है। संत कबीरदास जी कहते हैं, अरे ये दुनिया जो है ना वो संतों के पास जाती है और क्या मांगती है? कोई बेटा मांगता है, कोई बेटी मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई दौलत मांगता है। लेकिन संत कहते हैं कि ऐसे लोगों को क्या देना चाहिए? ऐसे लोग, भगवान की तो कोई नहीं पूछता, ऐसे लोगों को कबीरदास जी ने अंधा कहा, अंधा। और कबीरदास जी बड़ा सुंदर कह रहे हैं, कह गए संत कबीर इन अंधों को क्या दीजिए जी। कह गए संत कबीर इन अंधों को क्या दीजिए जी। दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कह गए संत कबीर इन अंधों को क्या दीजिए जी। कह गए संत कबीर इन अंधों को क्या दीजिए जी।
कोई आवे तो बेटा मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। कोई आवे तो बेटा मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। कह गए संत कबीर इन अंधों को क्या दीजिए जी। कह गए संत कबीर इन अंधों को क्या दीजिए जी। कोई आवे तो दुख हमारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दुख हमारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, कोई आवे तो दौलत मांगे मेरे साईं दीजिए जी। कह गए संत कबीर इन अंधों को क्या दीजिए जी। और अरे सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, कोई रचावे ब्याह सगाइयाँ संत गुसैया रीजे जी। कोई रचावे ब्याह सगाइयाँ संत गुसैया रीजे जी। सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, सच्चे का कोई ग्राहक नहीं। अरे सच्चे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगतपति जे जी। कह गए संत कबीर इन अंधों को क्या दीजिए जी। कह गए संत कबीर इन अंधों को क्या दीजिए जी। कह गए संत कबीर इन अंधों को क्या दीजिए। गुरु के पास जाते हैं, बेटी मांगते हैं, वो बेटा मांगते हैं बेटी का विवाह हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, बहू के बेटा हो जाए, ये मांगते हैं। कोई भगवान मिल जाए ये तो कोई नहीं मांगता। इसलिए लेकिन नारद जी को कैसे गुरु मिले, वो ध्रुव को कैसे गुरु मिले नारद जी। और नारद जी ऐसे ही गुरु हैं जिसका वर्णन शास्त्र करता है। और ध्रुव जी को नारद जी ने वो विद्या बताई, सिर पर हाथ रखा और सिर पर हाथ रख करके कहा ये तो मैं तुझे विद्या बता रहा हूँ, एक जपने के लिए मंत्र देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिया जपने के लिए। और ध्रुव जी चले हैं मधुवन में, पहुंच करके उन्होंने यमुना में स्नान किया। मधुवन में पहुंचे, उन्होंने यमुना में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके नारद जी द्वारा बताई हुई विद्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। देखो अब एक एक पॉइंट पकड़ना होता है। पॉइंट भागवत में लिखा है कि नारद जी द्वारा बताई हुई विद्या, अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय अकेला होता तो यहाँ वो बात कहते, लेकिन नहीं, नारद जी द्वारा बताई हुई विद्या, तो इसका मतलब कुछ गुप्त बताया था। और नारद जी द्वारा बताई हुई नारायण की उपासना करने लगे। और पहला महीना उन्होंने 3 दिन भजन किया, 3 दिन भजन किया और फिर उठे और उठ करके उन्होंने कैथ और बेर खाए और फिर बैठ गए भजन करने के लिए। 3 दिन भजन किया, फिर चौथे दिन उठे, फिर कैथ और बेर खाए, फिर बैठ गए। ऐसे पहला महीना 3 दिन के अंतर से और उन्होंने भजन किया। और दूसरा महीना जब आया तो अब 6 दिन के अंदर से 6 दिन भजन करते हैं, 7वें दिन उठते हैं और उठ करके सूखे घास और पत्ते खाते हैं और फिर भजन करते हैं, 7वें दिन बैठ जाते हैं। तो दूसरा महीना 6 दिन के अंतर से तपस्या की ध्रुव जी ने। और तीसरा महीना, तीसरे महीने में 9 दिन के अंतर से, 3 का पहाड़ा चल रहा है, 9 दिन के अंतर से इन्होंने भजन किया और समाधि योग के द्वारा केवल वायु का आहार किया बस। और चौथे महीने में 12 दिन के अंतर से इन्होंने भजन किया और अब जल भी छोड़ दिया, केवल वायु का आहार करने लगे। और उसके बाद में वायु भी छोड़ दी। 5वां महीना लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीत करके आज परब्रह्म का चिंतन करने लगे और एक पैर पर खड़े हो गए। और 6वें महीने में ध्रुव जी ने पैर को भी छोड़ा, पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए। और जैसे ही पैर के अंगूठे पर खड़े हुए वैसे ही आज जीवों की जो प्राण वायु थी वो मिलना बंद हो गई। जीवों की दम घुटने लगी, सभी छटपटाने लगे, व्याकुल होने लगे, सभी घबराने लगे। भगवान दर्शन देने की तैयारी कर रहे।
ध्रुव के मार्ग में इंद्र ने अप्सराएं भेजी। जब भी आप अच्छा काम करने निकलोगे तो दो बाधाएं सबसे पहले आती हैं मार्ग में। भक्ति करने निकलोगे तो जय जय श्री राधे। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, आप जब भक्ति करने निकलोगे तो दो बाधाएं सबसे पहले आती हैं। कौन कौन सी? एक बाधा वो है, पुरुष अगर भक्ति करने बढ़ेगा तो स्त्री आएगी, ये सबसे बड़ी बाधा। और अगर स्त्री बढ़ेगी भक्ति के मार्ग पर तो कोई पुरुष बाधा डालने आएगा। और दूसरी बाधा है अहंकार। ये दो गुरुजी कहते हैं कि ये दो ऐसे हैं जिनके कारण व्यक्ति पतन की तरफ जाता है। भाई तो जो भक्ति की तरफ चलोगे तो ये सबसे पहले दो आते हैं, इसलिए इन दो से बड़ा बचना होता है। तो क्या बाधा डाली इंद्र ने? अप्सराओं को भेजा। अप्सराएं नाचने लगी, गाने लगी, लेकिन राजकुमार ध्रुव अटल थे, दृढ़ प्रतिज्ञा करके बैठे थे और ध्रुव की तपस्या को अप्सराएं भंग नहीं कर पाई और चली गई अप्सराएं। और भी प्रयत्न किए इंद्र ने, लेकिन किसी की भी पेश नहीं की गई। अंत में भगवान विष्णु ही आए, ध्रुव के पास आते हैं और ध्रुव के पास आकर के चार भुजाओं के रूप में प्रकट हो जाते हैं। खड़े हैं भगवान। बालक उस मूर्ति को अपने अंदर देख रहा है, लेकिन भगवान ने कहा ये जो मूर्ति है अपने हृदय में देख रहा है। और भगवान ने जो अंदर जो मूर्ति